बात हो रही थी भेदभाव की, बात हो रहा था पक्षपात का, क्योंकि बात करनी है हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन की, बात करनी है हम लोगों को एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में पक्षपात या भेदभाव कहते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को जब यह अध्याय शुरू किया था तभी बताया था कि इसका कंसेप्ट और इसकी परिभाषा या फिर कहें तो इसका अर्थ क्या होता है। और यह अध्याय आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में पढ़ना है, जो कि नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आता है और नागरिक शास्त्र आप लोगों के सामाजिक विज्ञान में आता है। और हम लोग इस अध्याय में बात कर रहे हैं एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि यही आप लोगों का अध्याय है जो पीएसबीआई यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार आप लोगों को पढ़ने हैं। अभी हम लोग जो पृष्ठ पर हैं, जो आप लोगों को सामने दिख रहा है, यह पारस प्रकाशन के पुस्तक के सामाजिक विज्ञान का आप लोगों की कक्षा में पृष्ठ संख्या 156 है। यह आप स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से तो देख ही रहे हैं, यह आप अपने पुस्तक में हार्ड कॉपी के तौर पर या फिर कहें तो पुस्तक में आप देख सकते हैं। अब हम लोग इस कक्षा के माध्यम से अपने इस अध्याय को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आगे की, यानी कि जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था, इस अध्याय को विराम दिया था, वहीं से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सारी चीजों की जो हम लोगों को पीएसबीआई और पारस प्रकाशन के अनुसार पढ़ने हैं। हम लोग बात कर रहे थे व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। यहां पर लिखा हुआ है व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, तो लिखा हुआ इट इज द इल ट्रीटमेंट ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, स्टेटस। स्टेटस के आधार पर, पद के आधार पर, रेस यानी कि नस्ल के आधार पर, कास्ट यानी कि जाति आधारित या फिर जाति के आधार पर, और कलर यानी कि रंग के आधार पर, और भी बहुत सारे आधार जब बनते हैं किसी के साथ भेदभाव करने का, किसी को ऊंचा किसी को नीचा दिखाने का, किसी के मौलिक हक को छीनने का, तो उसी को तो डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, उसी को तो भेदभाव हम लोग कहते हैं, वही तो पक्षपात होता है। आगे लिखा हुआ है इट बिलीव्स इन अनइक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि पक्षपात में अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। नाम से ही क्लियर है, यह भेदभाव करता है, यानी कि पक्षपात करता है, यानी कि किसी एक का पक्ष लेता है, यानी कि यहाँ पर सामान्य ट्रीटमेंट यानी कि सबों के साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाता है। इट प्रेफर वन कम्युनिटी ओवर द अदर, यहाँ पर एक समुदाय को दूसरे समुदाय से ऊपर रखा जाता है। कास्ट सिस्टम इज द पिक्यूलियर फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, अगर भारतीय समाज यानी कि अपने देश के समाज की बात करें तो हमारे यहाँ जाति प्रथा जो है एक अभिन्न अंग बन चुका है, या फिर कहें तो एक न हटने वाला, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अंग बन चुका है। डाउन ट्रोडन दलित, यानी कि दलित की बात कर रहे हैं, डाउन ट्रोडन का मतलब भी दलित पर दलित ही होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउन ट्रोडन दलित कास्ट वे आर सब्जेक्ट टू इनजस्टिस फॉर सेवरल सेंचुरी। बहुत सारे शताब्दी तक या फिर अभी भी बात करें तो दलितों के साथ भेदभाव होता रहा है, होता था और अभी भी हो रहा है। दे वे आर नॉट अलाउड टू हैव एजुकेशन, पहले तो इन लोगों को शिक्षा से भी वंचित रखा जाता था, इन लोगों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि अगर ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जो ब्राह्मणवादी सोच था, जो ये सारा कुछ कर रहा था उस समय, क्योंकि हम लोगों ने इसकी बात अलग अलग अध्याय में की है, तो जो ब्राह्मणवादी सोच था वो फिर उसको लगता था कि यह मेरे लिए खतरा हो जाएगा, अगर दलित या फिर शूद्र जो है, शूद्र वर्ण के जो व्यक्ति हैं, अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो वो बाकी के लिए खतरा हो जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि ये लोग अछूत कहलाते थे, या फिर कहें तो इन लोगों से छूना भी यानी कि टच भी होना जो है उस समय या फिर अभी भी बहुत सारे लोगों को जो इस वर्ण से नहीं है, जो वैश्य हैं या फिर जो क्षत्रिय हैं या फिर जो ब्राह्मण हैं, उन लोगों को खराब लगता है, या फिर कहें तो वो मानसिक रूप से आज भी इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। दलित कास्ट हैज नो रोल इन द पावर, यानी कि सरकार और अलग अलग जो शक्तियां होती हैं वहां पर भी दलितों को वंचित रखा जाता था। ये हम लोग बहुत पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत पहले से ये सारा कुछ चल रहा है। अब तो खैर दलित को हम लोगों ने राष्ट्रपति के तौर पर भी देखा, तो हम लोग अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी को भी हम लोग राष्ट्रपति के तौर पर देख रहे हैं। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लेकिन जब भारतीय संविधान आया,
जब भारतीय स्वतंत्रता मिली और भारतीय संविधान बनाया गया तो फिर वहां पर इन सारे चीजों को, इन सारे भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया गया उस संविधान के द्वारा, और कहा गया कि हर नागरिक जो है वो समान है मानवता के नजर में, कानून के नजर में। मानवता के नजर में तो है ही है, संविधान ने कहा कि कानून के नजर में भी सब लोग एक समान है, इक्वल है। आगे बात करते हैं, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यही लिखा हुआ है। ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, 2 बार प्रिंट है इसलिए एक बार ही पढ़ें, एक को काट सकते हैं। बिफोर इट द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर महात्मा ज्योतिबा फुले अंबेडकर एंड महात्मा गांधी हैव डन ग्रेट टू एंड द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। संविधान ने तो बहुत सारी चीजों को आसान बना ही दिया। ये जो भेदभाव हो रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसको संविधान ने अपने तरीके से खत्म करने का पूरा प्रयास किया, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो अलग अलग कानूनों की बात हो। लेकिन संविधान आने से पहले भी बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इन सारे चीजों से जो लोग परेशान थे, जो शोषित थे, उन सारे लोगों के लिए आवाज उठाई और उन सारे लोगों को अपना बनाया। चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करें, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की बात करें, या फिर खुद दलित से आने वाले, यानी कि दलित वर्ण से आने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें, जिसे हम लोग भारतीय संविधान के रचयिता या फिर जनक भी कहते हैं। तो ज्योतिबा फुले और अंबेडकर उसी शूद्र यानी कि उसी दलित वाला जो वर्ग था उसी से आते थे, जबकि मोहनदास करमचंद गांधी गैर दलित थे। लेकिन इन सब ने मिलकर और भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर इन सारी प्रथाओं को खत्म करने का अपने तरीके से अथक प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया और सफलता भी मिली। इन सोसाइटी द एटीट्यूड इज चेंजिंग, समाज में अब जो व्यवहार है वो बदल रहा है, लेकिन उतना भी नहीं बदला है कि हम लोग कहें कि आज हम लोग एक बहुत अच्छे सिचुएशन में आ चुके हैं। पहले की तुलना में अब लोग जो हैं वो इस भेदभाव से अब ऊपर उठ चुके हैं। अब दलित हो या फिर ब्राह्मण हो, शूद्र हो या फिर वैश्य हो या फिर क्षत्रिय हो, अब ये लोग जो हैं आपस में एक मानते हैं। लेकिन ऐसे अभी मात्र 2 से 3% ही ऐसे लोग हैं, प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ये सारे चीजों में विश्वास रखते हैं। मुंह पर बोलने वाले तो 10% हो जाए, 20% हो जाए, 40% हो जाए, लेकिन उनके मन में आज भी वो छुआछूत वाली भावना चलती है। जो शुद्ध रूप से अगर इन सारे चीजों से निकल चुके, जिनकी कथनी और करनी दोनों समान दिखती है, तो वैसे मैक्सिमम जो है वो 5% है हमारे समाज में जो इन सारे चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन हाँ, पहले की तुलना में ये 5% भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले तो ये चीज बहुत ज्यादा दिक्कत थी। चाहे वो थूक जो है वो फेंकने की प्रथा हो, गले में घड़ा टांग कर, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर वो लोग चलते थे वहां पर झाड़ू मारना पड़ता था, ये सारी चीजें थी। अब वो सारा चीज समाप्त या फिर लगभग समाप्त हो चुका है। कास्ट सिस्टम इज अंडरगोइंग चेंजेस इन द सोसाइटी। कास्ट सिस्टम में यानी कि जो जातिगत प्रणाली है, इसमें भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं हमारे समाज में, सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। Now, most of the people do not consider caste as the important factor. Several factors are responsible for this changed attitude. अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कास्ट को एक मुख्य फैक्टर, मुख्य पहलू नहीं मानते हैं, और इस बदलाव के पीछे भी बहुत सारे कारण दिखते हैं, बहुत सारे कारण हैं। यानी कि अब जो कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जो जाति प्रथा की बात करते हैं, ये भी लगभग अब टूट चुका है। आगे लिखा हुआ है, पहले जो कुछ कारण है उन सारे चीजों की बात यहां पर की गई हुई है। पहला लिखा हुआ है, लोअर कास्ट आर नाउ चेंजिंग देयर ऑक्यूपेशन। जो लोअर कास्ट है, कोई लोअर या अपर कास्ट नहीं होता, ये लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ये सारी चीजें जो हैं ये हम लोगों ने और हमारे समाज ने बनाया है। अब ये प्रथा, रीति रिवाज, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज, बहुत सारे ऐसे प्रथाएं हैं जो कहा जाता है कि प्रथा है, जब वो टूट जाता है तो भी कहा जाता है कि चलो ये खराब प्रथा था। जब तक रहता है तो उसको लोग विरोध नहीं करते हैं, जब टूट जाता है तो लोग उसके समर्थन में आ जाते हैं कि ठीक है टूट गया। चाहे वो सती प्रथा की बात करें, चाहे वो चाइल्ड मैरिज की बात करें, या फिर अलग अलग चीजों की बात करें, और ये सारी बातें हम लोगों ने अलग अलग अध्याय में की है। तो यहाँ पर लोअर कास्ट की बात है, हालांकि कोई लोअर और कोई अपर कास्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी समाज के नजरिए से लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ये सारी चीजें होती है। तो जो होती है, जो लिखा हुआ है, जो समाज में है, उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही। लिखा हुआ है,
लोअर कास्ट आर नाउ चेंजिंग देयर ऑक्यूपेशन। जो लोअर कास्ट है या फिर कहें तो जो शूद्र वर्ण के जो चमार हैं, जो दुसाध हैं, जो डोम हैं, जो और भी अलग अलग जो जाति से आते हैं, उन लोगों ने अब अपने व्यवसाय को बदला है। यानी कि जो पहले शौच साफ करने का कार्य करते थे, या फिर उनको लगता था कि मेरा कार्य ही शौच साफ करने का है दूसरों का, या फिर कहें तो चमड़े का काम करने का है, या फिर अलग अलग जो है ऐसा काम करने का, अब वो लोग भी, हालांकि काम वो खराब नहीं है, काम वो भी अच्छा है, और काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, लेकिन हाँ, समाज की बात कर रहे हैं, सामाजिक नजरिए की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इन सारे चीजों को छोटा माना जाता है। तो उस नजरिए के हिसाब से इन लोगों ने अब जो है अपना नौकरी, अपना पेशा जो है वो बदला है। लोअर कास्ट आर मीन टू कैरी द ह्यूमन वेस्ट इन द पास्ट। यही लिखा हुआ है कि जो नीची जाति के लोग होते थे, अगर पास्ट में जाए या फिर अगर भूतकाल में जाए, तो ये लोग इसलिए जाने जाते थे, या फिर इनका कार्य यह माना जाता था कि ये लोग जो है ह्यूमन वेस्ट को, यानी कि मल मूत्र को, या फिर कहें तो शौच को उठाने और साफ करने के लिए ही जन्म लेते हैं, ऐसा माना जाता था और ऐसा किया भी जाता था। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी वॉज लॉन्ग बट स्टडी। जो स्ट्रगल है इस समानता के लिए, या फिर कहें तो सब बराबर हो, इसके लिए लंबा तो चला, लेकिन हाँ, फायदा तो मिल रहा है, लोग जो है वो मेंटेलिटी को बदल तो रहे हैं। दूसरा, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मीन्स विच आर यूज्ड बाय ऑल द पीपल। आज के जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट आ चुके हैं, यानी कि यातायात के साधन आ चुके हैं, यहाँ पर कौन दलित है, कौन आदिवासी है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन और है, कौन क्या है, कौन नहीं है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन किस धर्म का है, इन सारे चीजों का फर्क नहीं पड़ता। अब सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अब ये चीजें जो है छुआछूत जो है वो खत्म हो चुकी है। पहले जो है जातिगत आधार पर ही लोग एक जगह से दूसरे जगह एक गाड़ी में बैठते थे, क्योंकि उनको लगता था कि शूद्र अगर ब्राह्मण के साथ बैठ जाएगा तो ब्राह्मण का ब्राह्मणवाद भंग हो जाएगा। अर्बन लाइफ डज नॉट बॉदर अबाउट कास्ट। अभी का जो शहरी जीवन है, जो नगरीय जीवन है, वो अब कास्ट से ज्यादा चिंतित और कास्ट के बारे में उतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको और भी बहुत सारे कार्य हैं, उसी में उसका दिमाग खराब हुआ रहता है। तो अगला है लिटरेसी लेवल इज इंक्रीजिंग। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साक्षरता जो है अब बढ़ रहा है। यानी कि साक्षरता के बारे में तो हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है कि साक्षरता का मतलब होता है शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना आ जाए तो वो लिटरेट है अंग्रेजी में, और हिंदी में साक्षर है। लेकिन वास्तव में साक्षरता का मतलब होता है एक चरित्र निर्माण, एक अच्छा सोच निर्माण, और एक वैसी चीजें जिससे आप एक सकारात्मक बदलाव या फिर सकारात्मक पहलू की ओर चलें। और वो वैसी साक्षरता जो है अब जो है इंक्रीज हो रही है, वैसी साक्षरता जो है अब बढ़ रही है। अब लोग जो है वो समानता वाले नजरिए को देख रहे हैं, और इस आधार पर इनको, यानी कि इनकी शिक्षा जो है अब इस आधार पर इनको आगे बढ़ा रही है। यानी कि अब ये लोग जो हैं ये वास्तविक रूप से लिटरेट हो रहे हैं, और यही लिटरेसी जो है एक बहुत बड़ा कारण है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंड, या फिर कहें तो टेंड्स टू इंड, लगभग इंड या फिर इंड के प्रति, इंड के तरफ, या फिर कहें तो खात्मे की तरफ जा रही है। अब हम लोग इस कक्षा को रोकते हैं यहीं पर, इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से अभी यहीं पर रोकेंगे। अगली कक्षा में मिलते हैं तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा।